भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए पुनः वेदवाणी में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। आइए पुनः अथर्ववेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें ब्रह्मगवी अर्थात वेद विद्या की महिमा गाई गई है और बताया गया है कि इसको ब्रह्म ने किस प्रकार रचा है। तो मंत्र पाठ इस प्रकार है। ओम श्रमेण तपसा सृष्टा, ओम श्रमेण तपसा सृष्टा, ब्रह्मणा वितरते श्रिता, ब्रह्मणा वितरते श्रिता, सत्येनावृता श्रिया प्रावृता, यशसा परिवृता, सत्येनावृता श्रिया प्रावृता, यशसा परिवृता। शब्दार्थ इस प्रकार है। श्रमेण तपसा सृष्टा, श्रम और तप द्वारा रची गई। ब्रह्मणा विता, ब्रह्म द्वारा जानी गई। ऋते श्रिता, ऋत में टिकी हुई। सत्येन आवृता, सत्य से ढकी हुई। श्रिया प्रावृता, श्री से आच्छन्न। यशसा परिवृता, यश से घिरी हुई। श्रम और तप से रचना की जाती है। वेद वाङ्मय की रचना में ब्रह्म श्रम और ब्रह्म तप निहित है, अर्थात ब्रह्म रूपी परमेश्वर का श्रम और तप लगा हुआ है। सृष्टि की रचना में भी सृष्टा के श्रम और तप का आश्रय है। आप भी किसी सुरचना की रचना करना चाहते हैं तो श्रम और तप का आश्रय कीजिए। वेदवाणी अथवा सृष्टि की रचना का सम्यक ज्ञान संपादन करना है तो ब्रह्म का आश्रय लेना होगा, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि वेद अथवा सृष्टि ब्रह्म की रचना है। जो इस रहस्य को नहीं जानता वह वेद अथवा सृष्टि के यथार्थ विज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। रचित जो कुछ है वह सब ऋत में आश्रित है। रचित रचना की स्थिति ऋत में निहित है। ऋत नाम प्राकृत नियम का है। ब्रह्म की संपूर्ण कृति ऋत के आधार पर स्थित है। ऋत नाम यथावत आचार का भी है। वेद व सृष्टि का ज्ञान संपादन करके जो तदनुकूल आचरण नहीं करता है वह ऋताचारी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके विपरीत आचरण करना ऋताचार नहीं, मिथ्याचार है। तो यहाँ बताया गया कि ईश्वर ने वेद वाङ्मय की रचना तप और श्रम से की है, अर्थात ईश्वर को भी अपना परिश्रम और तप लगाना पड़ता है किसी भी रचना को करने के लिए, चाहे वह सृष्टि की रचना हो, वेद की रचना हो। इसी प्रकार मनुष्य को भी यदि कोई रचना करनी है तो उसे भी अपना तप और श्रम लगाना चाहिए। और आगे बताया कि यह जो कुछ रचा गया है यह सब ऋत में आश्रित है। ऋत अर्थात प्राकृत नियम अथवा सही आचार विचार, जिससे कि सभी का भला होता है। तो हमें भी इस ऋत का आश्रय लेना चाहिए, प्राकृत नियमों के अनुसार चलना चाहिए और सदाचार का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि सबका भला हो और सही हो। तो ऐसा इस मंत्र में कहा गया। तो आगे बताया गया कि सृष्टि अथवा वेदवाणी सत्य से आवृत है। सत्य का प्रयोग यहाँ सत्य निष्ठा के अर्थ में हुआ है। सत्य में प्रवेश करके ही सृष्टि अथवा वेद में प्रवेश किया जाता है। निष्ठा विहीन सृष्टि अथवा वेदवाणी के रहस्य क्या जानेगा और क्या खोलेगा। तो हमें सत्य को भी जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि सत्य से यह वेदवाणी आवृत है तो हम भी सत्य का आश्रय लें, निष्ठा का आश्रय लें, कि जिससे हमें वेद और सृष्टि विद्या की जानकारी हो और हम सत्य रूपी मार्ग में सदैव चलते रहें। यह भी इसका आश्रय है कि हम झूठ का मार्ग ना अपनाएं, सत्य का मार्ग अपनाएं। तो सृष्टि अथवा वेद श्री से आच्छन्न है, आगे कहा गया। श्री नाम सौंदर्य का है, लक्ष्मी का है, ऐश्वर्य का है। उस विकृत सौंदर्य का नहीं जो कृत्रिम साधनों से संजोया जाता है, अपितु उस निर्विकार सौंदर्य का नाम श्री है, जिसका निष्पादन वेदानुशीलन और वेदाचार से किया जाता है। तो हम जीवन में सौंदर्य अथवा ऐश्वर्य को अपनाएं, श्री को अपनाएं, लक्ष्मी को अपनाएं।
लेकिन इसका निष्पादन हम वेद के आचरण से करें, क्योंकि जो वेद में कहा गया है वह हमारे भलाई के लिए है और हमारी उन्नति के लिए है। और जो ईश्वर ने हमारे लिए मार्ग का निष्पादन किया है वह बिल्कुल सही है। ईश्वर स्वयं त्रुटियों से रहित है, तो उसका वेद मार्ग भी त्रुटियों से रहित है। वह हमें अवश्य ही उन्नति का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करेगा, हमें जीवन में ऊंचा उठाएगा, हमारे लिए सुख और मोक्ष को लाएगा। तो यदि हमें सौंदर्य को लाना है तो हमें वेद विद्या को अपनाना होगा। वेद में स्वयं भी सौंदर्य है ब्रह्म का, उसने यह अत्यंत सौंदर्य से, अत्यंत उत्कृष्टता से वेद विद्या की रचना की है मानव की भलाई के लिए। तो आगे कहा गया कि वेदवाणी अथवा सृष्टि यश से परिवृत है, सर्वतः यश प्राप्त कराने वाली है। तभी तो जो वैदिक आचार और सृष्टि विज्ञान से युक्त होता है उसका सब और सर्वत्र यशोगान होता है। तो जैसे वेद विद्या का यश है, जो कि ईश्वर के द्वारा रची गई वाणी है, उसकी कीर्ति है, सभी उसको जानते हैं, मानते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हम भी यदि वेदवाणी का अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार आचार और व्यवहार को करेंगे तो हमें भी यश की प्राप्ति होगी, हमारी भी कीर्ति होगी, हमारा भी यशोगान होगा। तो एक और मंत्र आगे ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी आया है, जिसमें बताया कि वेदोदय किस प्रकार हुआ, कि ईश्वर ने ज्ञान के प्रकाश और अज्ञान के निवारण हेतु किस प्रकार वेदोदय किया। तो पहले मंत्र का पाठ करते हैं। ओम उद्गा आजद अंगिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सतिः अर्वांचम नुनुदे वलम। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। इंद्र अर्थात प्रभु ने अंगिरहभ्य तेजस्वियों अर्थात तेजस्वी ऋषियों के लिए, गुहा सती ही गुहा में निहित व अंतर्निहित, गाहा वेद वाणियों को, आविहि कृण्वन प्रकट प्रकाशित करता हुआ, उत आजत ज्ञान उदय किया करता है, तथा वलम वृत्र अज्ञान को, अर्वांचम नुनुदे पीछे प्रेरा धकेला व भकाया करता है। तो प्रत्येक कल्प के आदि में प्रभु अपने अंतर्निहित वेद ज्ञान को ऋषियों के हृदय में उदित करते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वेदोदय से अज्ञान नष्ट होता है। तो यहाँ यह भी बताया गया कि ईश्वर तेजस्वी ऋषियों के अंदर यह वाणी को प्रकट करता है और यह ईश्वर में अंतर्निहित है, और फिर यह ऋषियों के भी अंतःकरण को प्राप्त होती है। तो फिर ईश्वर इसको प्रकट करते हुए ज्ञान का उदय किया करते हैं और साथ साथ में अज्ञान का निवारण भी करते हैं, जिसको कि वलम कहा इस मंत्र में। तो हम निश्चय से ही जब हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमारे अज्ञान का नाश होगा और हमारे भीतर भी ज्ञान का उदय होगा। तो यदि हमें प्रकाश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग अपनाना है तो हमें भी वेदों का अध्ययन निश्चय से ही करना चाहिए और वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए, कि जिससे हम सर्वतः उन्नति और सुख को प्राप्त करें और दुखों को न्यून कर सकें और ईश्वर की भक्ति और उपासना करते हुए अपने परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष को प्राप्त करें। तो वेदों के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, शुभ कर्म करें, ईश्वर का ध्यान चिंतन करें और साथ साथ में वेदवाणी का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और अपने अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को उदय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।